Welcome students. Let's read the chapter number 9 of your book First Flight. This chapter is written by Walia Kanan. The name of the chapter is Madam Rides the Bus. Waki Anand is a Tamil writer, translator and journalist. His pseudonym is R.S. कृष्णामूर्ति। तो R.S. कृष्णामूर्ति जो कि तमिलनाडु के एक फेमस राइटर हैं, उनका ये चैप्टर है। आई वांट टू एक्सप्लेन यू द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। देयर वाज ए गर्ल नेम्ड वालियामाई हु वाज कॉल्ड वल्ली फॉर शॉर्ट। एक लड़की थी जिसका नाम वालियामाई था, जिसका छोटा नाम है वो वल्ली था। इन दिस पार्ट वी शैल रीड अबाउट दिस गर्ल Valyamai, what was her desire and how did she plan for her journey in a bus. Okay, इस चैप्टर में, इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कि कैसे वालियामाई की इच्छा क्या थी और कैसे उसने अपनी बस के अंदर पहली यात्रा के लिए अपनी योजना है वो बनाई। She was 8 years old and very curious about things. वो 8 साल की थी और वो चीज़ों के बारे में बड़ी ही क्यूरियस थी। She was full of curiosity. वो क्यूरियोसिटी से भरी हुई थी, जिज्ञासा बड़ी थी उसमें। She was very sensitive. संवेदनशील थी। Her favorite pastime was standing in the front doorway of her house. उसका समय बिताने का सबसे बड़ा अच्छा तरीका होता था कि वो घर के दरवाजे के बीच में खड़ी हो जाती थी। वॉचिंग वट वॉज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, और वो देखती रहती थी कि गली के बाहर है वो क्या कुछ हो रहा है। देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज ऑन हर स्ट्रीट। उसकी गली के अंदर उसके साथ खेलने वाले लोग नहीं थे। एंड दिस वॉज अबाउट ऑल शी हैड टू डू, और इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकती थी। शी यूज टू स्टैंड इन द डोरवे ऑफ हर हाउस एंड वॉच्ड वट वॉज हैपनिंग आउटसाइड द स्ट्रीट। वो गली के बाहर देखती रहती थी। But for Valli, standing at the front door was very bit as enjoyable as any of the elaborate game other children played. वल्ली के लिए दरवाजे के अंदर खेलना उसको बड़ा ही अच्छा लगता था, इंजॉयबल लगता था। जैसे कि कोई दूसरे बच्चे हैं वो गेम खेलने में उनको आनंद आता था, वैसा ही आनंद उसको आता था। Watching the street gave her many new unusual experiences. ओके, और जब वो गली में खड़ी होती थी और उसके कारण उसको नए नए एक्सपीरियंस, अनकॉमन एक्सपीरियंस, नए नए अनुभव है वो देखने को मिलते थे। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वॉज द बस दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। और उसके लिए सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग चीज़, हैरान करने वाली चीज़, उसको अट्रैक्ट करने वाली चीज़ है वो थी कि क्या है कि जो बस है उसको वो अपने गांव के अंदर से गुजरते हुए देखती थी और वो पास वाले कस्बे के अंदर जाती थी। इट पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर। हर घंटे के बाद बस है वो उनके गांव के अंदर से गुजरती थी। वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक। एक बार वो उस कस्बे में जा रही होती थी और एक बार वो वहाँ से वापस आ रही होती थी। द साइट मीन्स सीन। ये जो दृश्य होता था ऑफ द बस फील्ड ईच टाइम विद ए न्यू सेट ऑफ पैसेंजर। हर बार बस के अंदर नए यात्री चढ़े होते थे। वॉज ए सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली। और ये वल्ली के लिए बड़ा ही उत्साह की बात होती थी, उसके लिए बड़ी ही खुशी की बात होती थी। डे आफ्टर डे शी वॉच द बस। कई दिनों से वो बस को देख रही थी। एंड ग्रेजुअली मीन्स स्लोली, धीरे धीरे। ए टाइनी विश क्रेप्ट इनटू हर हेड। एक छोटी सी इच्छा, विश क्या होती है, इच्छा उसके मन के अंदर है वो आती है। एंड ग्रू देयर एंड शी वांटेड टू राइड ऑन दैट बस। एंड वो उस बस के अंदर है वो यात्रा करना चाहती थी। सो दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट व्हाट वाज ओवरवेलमिंग डिजायर इन वल्लीज माइंड। वल्ली के मन के अंदर वो कौन सी तीव्र इच्छा थी जिसे वो पूरा करना चाहती थी। तो इट वाज टू राइड इन दी बस दैट पास थ्रू देयर विलेज टू दी नियर बाय टाउन। उसकी इच्छा थी कि वो एक बस में जो उनके गांव से गुजरती है उसके अंदर चढ़ के देखे और नियर बाई कस्बे के अंदर जाकर के आए।
दिस विश बिकेम स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर, ये इच्छा और ज़्यादा तेज और तीव्र होती गई, until it was an overwhelming desire Valli would share wistfully at the people who got on and off the bus when it stopped at the street corner। और वल्ली के अंदर ये इच्छा बड़ी तीव्र हो गई और वो लोगों से बात करती जब बस है वो एक कोने पर आकर के गांव के रुका करती थी। Their faces were kindled in their longings, dreams and hopes। बस के अंदर चढ़ने वाले यात्रियों के जो चेहरे थे उनके अंदर नए नए सपने होते थे, नई नई आशाएं होती थी, नई नई इच्छाएं होती थी। इफ वन ऑफ द फ्रेंड्स हैपन टू राइड द बस एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द साइट्स ऑफ द टाउन टू हर, वल्ली वुड बी टू जेलस टू लिसन एंड वुड शाउट इन इंग्लिश प्राउड प्राउड। और जब वल्ली किसी भी व्यक्ति से बात करती थी जो उस बस के अंदर यात्रा करके आया हो तो वल्ली को उससे ईर्ष्या हो जाती थी और वल्ली उसको कहती थी कि बड़ा घमंडी आ गया है, बड़ा घमंडी आ गया है। Neither she nor her friend really understood the meaning of the word। ओके, हालांकि ना तो वो और ना ही उसके दोस्त हैं वो इस वर्ड का मीनिंग जानते थे, बट दे यूज्ड इट often एज ए स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल। और वो लोग हैं वो इसको एक पुराना सा घिसी पिटी लैंग्वेज है वो बोलते थे। ओवर मैनी डेज एंड मंथ्स वल्ली लिसनड केयरफुली टू कन्वर्सेशन बिटवीन हर नेबर्स एंड द पीपल हु रेगुलरली यूज द बस। कई दिनों से और कई महीनों से वल्ली लोगों की बातचीत को, कन्वर्सेशंस बातचीत होती है, लोगों की बातचीत को सुन रही थी जो लोग उस बस के अंदर बार बार रेगुलरली यात्रा करके आए हुए होते थे। एंड शी आल्सो आस्क्ड ए फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस हियर एंड देयर। और वो उनसे बीच बीच में बड़ी ही सावधानी से कुछ क्वेश्चन भी पूछ लिया करती थी। दिस वे शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स। इस प्रकार से उसने बहुत ज़्यादा यात्रा के बारे में डिटेल हासिल कर ली अबाउट द बस जर्नी। द टाउन वॉज 6 माइल्स फ्रॉम हर विलेज। जो अगला कस्बा था वो उनके गांव से 6 मील की दूरी पर था। द फेयर, फेयर क्या होता है? किराया। ओके, किराया जिसको बोल देते हो, वॉज 30 पैसा वन वे। एक तरफ जाने का जो किराया था बस का वो 30 पैसे था। विच इज ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, जो कि ज़्यादा नहीं था। शी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से बट टू वल्ली हु स्केर्सली सा दैट मच मनी फ्रॉम वन मंथ टू द नेक्स्ट इट सीम्स ए फॉर्चून। उसने एक अच्छी ड्रेस पहने हुए व्यक्ति से ये सब मतलब धीरे से पूछ लिया कि कितना पैसा है वो चाहिए होता है। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स। उस टाउन तक जाने के अंदर बस को 45 मिनट लगते थे। ऑन रीचिंग टाउन इफ शी स्टेड इन हर सीट एंड पेड अनदर 30 पैसे शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस। और अगर वो उस बस के अंदर बैठी रहे, उतरे ना वहाँ पर जा कर के उस टाउन के अंदर, और 30 पैसे और कंडक्टर को दे देती है तो वो अपनी उसी बस के अंदर वो वापस भी आ सकती थी। दिस मेंट दैट शी टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस, रीच द टाउन एट 1:45 एंड बी कम बैक बाय अबाउट 2:45। और इसका मतलब ये था कि अगर वो 1 बजे वाली बस को दोपहर में लेती है, पकड़ती है, तो 40 मिनट उसको जाने में लग जाएंगे और बस थोड़ा समय वहाँ पर रुकने के बाद वो 2:40 पर घर भी वापस आ सकती थी। ऑन एंड ऑन वेंट हर थॉट्स। उसके मन में कई ख्याल आते गए। एंड शी कैलकुलेटेड एंड रिकैलकुलेटेड, प्लान्ड एंड रीप्लान्ड। और उसने अपनी यात्रा के लिए पूरा हिसाब किताब दोबारा करके देखा और बड़े दोबारा से अपनी योजना बना ली, सो दैट शी कुड राइड इन दी बस, ओके, फॉर द फर्स्ट टाइम, ताकि वो बस के अंदर पहली बार यात्रा कर सके। तो स्टूडेंट, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। द सेकंड पार्ट आई शैल explain to you in the next video. Till then, bye bye.